वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग टेक्निक्स फॉर ए प्रोजेक्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम शेड्यूलिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे वन मेथड इज शेड्यूलिंग बाय बार चार्ट्स और आल्सो कॉल्ड गैंट चार्ट्स। सेकंड हमारे पास टेक्निक आ जाती है माइलस्टोन चार्ट्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एंड फोर्थ इज क्रिटिकल पाथ मेथड्स। तो ये चार हमारे पास से शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए, दीज आर द टेक्निक्स। तो आज जो हम प्रोसेस या जो टेक्निक हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है हमारी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बाय बार चार्ट्स, also called Gantt charts। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय हेनरी गैंट इन द अर्ली स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, इसलिए हम इनको गैंट चार्ट भी बोलते हैं। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी शेड्यूलिंग को हम आराम से ग्राफिकली शो कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनका आपसी रिलेशंस, यानी कि उनका ऑर्डर इन विच दे हैव टू टेक प्लेस, वो हमारे को पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर बार चार्ट्स के अंदर एक ये बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। किसी भी प्रोजेक्ट को, उसकी प्रोग्रेस को या उसकी जो प्लान्ड हमारी प्लानिंग है उसको दिखाने के लिए एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को, उनकी प्रोग्रेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम शो करते हैं। और उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर हम एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन शो करते हैं और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। तो जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको दिखाने के लिए हम इस मेथड के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो जो लेंथ ऑफ लाइन है वो हम उसको बोलते हैं बार। तो वो लेंथ ऑफ लाइन विल शो द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कि कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होने में कितना समय लेती है या किसी एक्टिविटी को हमने कितना समय अलॉट किया है। इस प्रकार से हम हर एक एक्टिविटी के लिए एक बार इसमें ड्रॉ कर देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बार चार्ट्स। Every individual activity is shown by drawing a horizontal bar along with their time duration. The length of the bar will show the duration of activity. तो बहुत एक सिंपल टेक्निक है, ग्राफिकली हम उनको दिखा सकते हैं एक्टिविटीज़ को। तो इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि what are the various activities involved and in what way they are related to each other। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे कि सपोज आपने एक छोटी सी कंपाउंड वॉल आपको तैयार करनी है। कंपाउंड वॉल का प्रोजेक्ट है आपका, जिसके लिए आप बार चार्ट से शेड्यूलिंग करना चाहते हैं या जिसके लिए आप बार चार्ट या गैंट चार्ट आप बनाना चाहते हैं इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए। तो देखिए सिंपल सा एक कंपाउंड वॉल है, उसको बनाने के लिए ज़रा सोचो कि क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो एक्टिविटीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन हर एक एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के हिसाब से ग्राफिकली उनको दिखाने के लिए हम एक्टिविटीज़ के लिए एक बार खींच देंगे। तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक कंपाउंड वॉल, तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी एक्टिविटीज़ हैं
एक्टिविटी ए जो मैंने इसमें दिखाई है, एक्टिविटी ए, दिस इज साइट क्लियरेंस, एक्टिविटी ए इज साइट क्लियरेंस, एक्टिविटी बी रिलेट्स टू एक्सक्वेशन, देन एक्टिविटी एक्सक्वेशन के बाद क्या होगा, फाउंडेशन कंक्रीट हम डाल देंगे, लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट। जब फाउंडेशन कंक्रीट डल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इसके बाद हमारा डीपीसी आएगा, डीपीसी डालने के बाद हमारा क्या रहेगा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, जो भी हाइट है हमारी दीवार की उसके अंदर ब्रिक मशीनरी आप करेंगे। और लास्ट में सपोज कर लीजिए हमारी एक्टिविटी है प्लास्टरिंग की। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है बार चार्ट्स को दिखाने के लिए। तो इन एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए, इन एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशंस है हमारे को मान लो दिया हुआ है, एक्टिविटी ए टेक्स 2 days, एक्टिविटी बी टेक्स 3 days, सी टेक्स 2 days, डी 4 days, ई 1 day, एफ 8 days एंड सपोज डी एक्टिविटी हमारे को 3 दिन में करनी होती है। तो एक्टिविटीज़ को हम उनके लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल बार हम खींच देते हैं। जैसे एक्टिविटी ए है हमारी, दिस इज साइट क्लियरेंस, जहाँ दीवार बनेगी उस जगह को आपको साफ करना है और ये 2 दिन की एक्टिविटी है तो हम इतनी लंबी बार खींचेंगे। दिस लेंथ ऑफ दिस बार विल शो द ड्यूरेशन ऑफ 2 days टेकन बाय द एक्टिविटी ए। इसी प्रकार हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन के हिसाब से उसकी लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये सपोज कर लीजिए आपने अलग अलग एक्टिविटीज़ को ड्रॉ कर दिया। हाँ, इनको ड्रॉ करते समय उनका जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी कब आएगी, किस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी होगी और किस एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होगी। जैसे कि साइट क्लियरेंस है आपका, साइट क्लियरेंस जब तक नहीं होगा यू कैन नॉट एक्सक्वेट फाउंडेशन। तो इस टाइप के लॉजिक्स हम इसमें देखेंगे और इस हिसाब से हम एक्टिविटीज़ का हर एक एक्टिविटी के लिए एक बार आपने दिखा दी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग सिंपल बार चार्ट्स। तो यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे मैंने क्या दिखा दिया, अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखा दी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं हम, टाइम टेकन बाय ईच एक्टिविटी या टाइम अलॉटेड टू ईच एक्टिविटीज़। तो ये एक सिंपल हमारा प्रेजेंटेशन है जिसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट की जो है शेड्यूलिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकली उसको साइट पे दिखा सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जो साइट पे डिस्प्लेड होना चाहिए, जिससे कि जो साइट के ऊपर जो साइट इंजीनियर्स होते हैं उनको ध्यान रहे कि कौन सी एक्टिविटी हमारी कब चलनी है और कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी फिनिशिंग पे है। तो ये एक बड़ा सिंपल और बड़ा इफ़ेक्टिव जो है ना एक शेड्यूलिंग टेक्निक है, खासकर जब प्रोजेक्ट हमारे बहुत बड़े ना हों। तो स्मॉल साइज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। तो एक तो ये है कि ये सिंपल है और इजी प्रेजेंटेशन है, इसमें हम आराम से प्रोजेक्ट की जो है सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हम दिखा सकते हैं। सेकंड है बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स उनके लिए बेस्ट है वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर हमारे को पता है कि दीज आर द लिमिटेड एक्टिविटीज़ टू बी शोन, जिसमें एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम इसको नहीं करेंगे। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये है कि इस टेक्निक से आप हर एक एक्टिविटी के लिए रिसोर्स कितना यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्स की क्विक एस्टिमेशन आप इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड बंदे की ज़रूरत नहीं होती इसको बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा स्किल की आपको आवश्यकता नहीं होती। और एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक्चुअल प्रोग्रेस भी आप साइड बाय साइड दिखा सकते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने ये जो बार्स दिखाई हैं, दीज आर ऑल बार्स आर इन ब्लैक, और इस बार के साथ मैंने एक रेड में जो है ना
रेड में जो बार दिखा रखी है, हर एक बार के साथ जो रेड में लाइन दिखा रखी है नीचे, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल प्रोग्रेस अंडर ईच एक्टिविटी। तो यहाँ देखिए जो हमारी एक्टिविटी साइट क्लियरेंस की है 2 दिन की थी, लेकिन ये हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है काम, एक्चुअल प्रोग्रेस हमारी पीछे है। इसी प्रकार एक्टिविटी डी की बात करें तो ये भी हमारा जो प्लान है, हमारा ड्यूरेशन ये था 4 दिन का, और एक्चुअल प्रोग्रेस हमारी यहाँ पर है किसी भी स्टेज में, वो हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हर एक एक्टिविटी के साथ मैंने एक्चुअल जो उसकी प्रोग्रेस है वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं कि एक्चुअल प्रोग्रेस हमारी कैसी चल रही है। इससे हमारे को रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने में हेल्प मिलती है। इससे हमारे को प्रोजेक्ट डिले ना हो, उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन है वो लेने में हमारे को मतलब बेनिफिट मिलता है। वी कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट सो दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम। इसके बाद हम इसके जो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर एक उसके, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जो बार चार्ट्स हैं इसके अंदर मेनली व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, या आप कह सकते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। तो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस किसी भी उसमें क्या हो सकते हैं। पहली बात तो जो बार चार्ट्स हैं हमारे, ये मैंने सिंपल 2 एक्टिविटी दिखाई हैं कोई भी किसी प्रोजेक्ट में। तो सिंपल जो बार चार्ट्स होते हैं हमारे, वो हमारे को दिखाते हैं प्लान्ड प्रोग्रेस। जैसे हम एक्टिविटी ए की बात करें तो ये हमारा प्लान्ड प्रोग्रेस है कि इतने टाइम के अंदर ये एक्टिविटी हमारी पूरी होनी चाहिए। तो सिंपल बार चार्ट्स में सिर्फ हम प्लान्ड प्रोग्रेस दिखा देते हैं, लेकिन इससे हमारे को एक्चुअल प्रोग्रेस का नहीं पता चलता। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम बार चार्ट बना सकते हैं। तो सिंपल बार चार्ट जो है वो एक्चुअल प्रोग्रेस को नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल प्रोग्रेस अगर आपको देखनी है तो उसको देखने के लिए हर एक एक्टिविटी बार के साथ हम एक्चुअल प्रोग्रेस के लिए हम एक बार भी खींचेंगे जो कि एक्चुअल जो काम होगा उसको दिखाएगी। तो सिंपल बार चार्ट को थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय शोइंग द एक्चुअल प्रोग्रेस अंडर ईच एक्टिविटीज़। तो ये लिमिटेशंस हम यहाँ थोड़ा इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड लिमिटेशंस क्या आ जाती है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अंडर पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ नॉट क्लियर। इसके अंदर किसी भी एक्टिविटीज़ का आपसी क्या संबंध है या कौन सी एक्टिविटी का क्या सीक्वेंस है रियली, कि कोई एक्टिविटी हम कब शुरू कर सकते हैं एग्जैक्टली, वो सिचुएशन हमारे को नहीं मिलती, वो क्लियर आइडिया हमारे को नहीं मिलता कि कोई भी एक्टिविटी हम कब कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एक्टिविटी सी की, तो एक्टिविटी जो सी है लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, तो उसका हमारे को एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। ये एक्टिविटी सी की हम बात कर रहे हैं, एक्टिविटी सी इज लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट। तो ठीक है, हमारे को ये तो पता है कि एक्टिविटी सी डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए एंड बी, लेकिन एक्टिविटी सी करने से पहले आपको और क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई आइडिया नहीं उसका, एक्सक्वेशन होगी, एक्सक्वेशन के बाद एक्टिविटी सी कब पूरी होगी उसको करने के लिए जैसे कि आपको सीमेंट का अरेंजमेंट करना है या आपको एग्रीगेट्स का अरेंजमेंट करना है, वाटर का और मिक्सर वगैरह का अरेंजमेंट करना है, वो उसके बारे में ये कोई आइडिया हमारे को यहाँ से नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारा एक जो बार चार्ट है वो थोड़ा फेल हो जाता है कि बार चार्ट किसी एक्टिविटी को हम कब शुरू करें या कोई एक्टिविटी शुरू करने के लिए पहले हमारे को कौन कौन सी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, क्या क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिलता। जैसे कि इस केस में एक्टिविटी सी है, सी के केस में आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है एक्सप्रेशन तो हो गई, लेकिन ये नहीं पता कि एक्टिविटी सी शुरू करने के लिए हमारी जो अरेंजमेंट है मटेरियल्स की या कंक्रीट मिक्सचर्स की, वो हमारी कब तैयार हुई, वो सारी अरेंजमेंट हम कब तैयार कर रहे हैं।
ताकि हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। तो एग्जैक्ट आपको पूरा आइडिया नहीं होता इसमें कि एक्टिविटी सी कब स्टार्ट की जाए और उससे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी पूरी हो जानी चाहिए। एक और इसका ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, हाँ, एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि वो हमारे को ये पता नहीं चल पा रहा इसके अंदर कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है प्रोजेक्ट के लिए, उनका हमारे को आइडिया नहीं होता। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जैसा मैंने आपको पहले बताया है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? दीज आर दोज एक्टिविटीज़ इफ़ दे आर नॉट अटेंडेड प्रॉपरली, या जिनकी जो परफॉर्मेंस है आप टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो दीज एक्टिविटी में डिले द ओवरऑल प्रोजेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये जो सिंपल बार चार्ट है, ये आपको बहुत सारी हर एक एक्टिविटी की बार आपको दिखा देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर, इन एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्लियर है, क्रिटिकल है, यानी कि जिनको हम और अच्छे से अटेंड करें। वहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी स्लो चल रही है तो उसको हम थोड़ा तेज़ करें काम को, ताकि हमारा काम डिले ना हो। तो दिस सिंपल बार चार्ट्स फेल्स टू डिफाइन और फेल्स टू गिव द आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। एक और इसका ड्रॉबैक बड़ा है कि कोई भी इसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी का ये नहीं पता चलता कि कितने % हमारी प्रोग्रेस एक्चुअल में हुई है, और कोई भी इवेंट अगर है तो वो इवेंट हमारा जो है कब पूरा होगा, तो उस बारे में हमारे को जानकारी नहीं मिलती। इवेंट्स की हमारे को कोई जानकारी नहीं है, हमारे को सिर्फ ये पता है कि पहली एक्टिविटी हमारी ए है तो वो हमारी साइट क्लियरेंस की है। ये नहीं पता हमारे को साइट क्लियरेंस की एक्टिविटी कब पूरी हुई। सेकंड एक्टिविटी है हमारी लेइंग ऑफ, दिस इज एक्सक्वेशन, ये एक्टिविटी है लेइंग ऑफ एक्सक्वेशन बी। तो बी का आपको पता है कि ये जब एक्टिविटी पूरी होगी तब तो ये स्टार्ट होगी, बट यू डोंट नो कि व्हेन दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो इसके अंदर इवेंट्स का नहीं पता चलता। एक्टिविटीज़ का तो आपको आइडिया है, एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम अलॉट किया है वो सब आपको आइडिया है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू सी व्हेन एन इवेंट टेक प्लेस, when suppose when excavation is completed, when laying of foundation is over, तो वो इवेंट्स का हमारे को इसमें कोई आइडिया नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके अंदर तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का जैसे मैंने आपको बताया उनके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करती। जैसे कि एक्टिविटी डी है मान लो, एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है कि हमारे को ये नहीं पता चलता कि कोई एक्टिविटी अगर डिले होती है तो किसी और एक्टिविटी का स्टार्ट कितना डिले हो जाता है, या किसी उस नेक्स्ट एक्टिविटी को हम कितना लेट या पहले शुरू कर सकते हैं, ये हमारे को आइडिया नहीं होता। सपोज कर लीजिए हमारी एक्टिविटी है डी। डी एक्टिविटी कौन सी है? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अगर ये एक्टिविटी मान लो किसी वजह से 1-2 दिन डिले हो जाती है, रीज़न कोई भी हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, मैन पावर की कमी हो सकती है, या साइट के ऊपर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाती है, तो चलो एक्टिविटी डी तो डिले होगी, लेकिन हमारे को ये नहीं पता चलता कि हाउ मच एंड हाउ इट विल अफेक्ट द अदर एक्टिविटीज एंड हाउ मच इट विल बी गोइंग टू अफेक्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हालांकि हम जो ये सिंपल बार चार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा हम मॉडिफाई करके और एक्टिविटीज़ का
इंटर रिलेशनशिप्स को अच्छे से स्टडी करके थोड़ा बहुत इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स को। लेकिन स्टिल द बार चार्ट्स आर हैविंग सम इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स जिनका हमारे पास समाधान नहीं मिलता। तो इसलिए बड़े साइज़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें बहुत सारी बार्स आ जाती है, बहुत सारा कंजेशन हो जाता है मैप के ऊपर, तो वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दिस बार चार्ट से जो शेड्यूलिंग का हमारी टेक्निक है वो हमारी ज़्यादा कामयाब नहीं है। उसके लिए फिर हम आगे करेंगे माइलस्टोन चार्ट। हम बार चार्ट्स की वीकनेसेस को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए फिर हम प्लानिंग बाय माइलस्टोन चार्ट्स, जिसमें हम इवेंट्स को ज़्यादा महत्व देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स ऑल।